या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, वो किसी के पास ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। इसीलिए सभी लोग पूरे वर्ष भर 16 दिवसीय माता लक्ष्मी के दिनों का इंतजार करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता तो सभी को रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की अत्यंत महिमा है। ये व्रत लक्ष्मी उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। वेद व्यास जी ने इस व्रत को सबसे पहले पांडवों की माता और कौरवों की माता गांधारी को बताया था। उन्होंने बताया कि कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, यदि वो महालक्ष्मी का व्रत करता है तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये व्रत अत्यंत चमत्कारी होते हैं। इनको करने से आपके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। जो व्रत पहले से कर रहे हैं उन्होंने जीवन में अपने बदलाव जरूर देखा होगा। इस व्रत को करने से साधक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। ये 16 दिवसीय व्रत देखिए सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो आखिरी 3 दिन का व्रत कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छी विधि क्या है कि आप पहले दिन यानी 11 सितंबर को व्रत रख लें। दूसरा व्रत पूर्णमासी के दिन रखा जाएगा, यानी 17 सितंबर को आप व्रत रख लें और अंतिम दिन यानी 24 सितंबर को आप व्रत कर लें। इस प्रकार से आप 3 दिन का व्रत धारण करें। ऐसा करने से भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन पूजा आपको 16 दिन दोनों समय करनी है। पूजा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आसान तरीके से आप पूजा को कर सकती हैं। कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको कथा अवश्य सुननी है। आप एक समय चाहे सुबह के समय में या शाम के समय में कथा सुनें। कथा आपको मेरे चैनल पर मिलेगी तो आप वहां से उसका श्रवण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको 16 दिन सूर्योदय से पहले उठना है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं। तो आप सूर्योदय से पहले उठें। सुबह भी पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है, क्योंकि प्रदोष के समय में माँ लक्ष्मी का पूजा होती है। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाने हैं। दीपक जलाते समय थोड़ी देर के लिए अपने मुख्य द्वार को खुला रखें। व्रती को दिन में नहीं सोना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इन 16 दिनों में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, अक्षत मिलाएं, थोड़ा सा मीठा मिलाएं और चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। तिल के तेल का दिया चंद्रमा को दिखाना है और उनको खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग भी अर्पित करना है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, व्रत के दिनों में चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इन 16 दिनों में आपको शाम को दही नहीं खाना चाहिए। उपवास में हल्दी खाना भी मना होता है। सरसों के तेल का भी उपयोग इस उपवास में नहीं किया जाता। वैसे तो सरसों का तेल का उपयोग किसी भी व्रत में नहीं किया जाता है। शाम को यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इन 16 दिनों में अपने झाड़ू का बहुत ध्यान रखना चाहिए। काले नीले कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। आप गुलाबी, पीले, लाल कलर के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। चलिए, आपको अब मैं कुछ सरल उपाय बताती हूँ जो आप इन 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी को 8 कमल के फूल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं या किसी एक दिन भी कर सकते हैं। बीज मंत्र पढ़ सकते हैं या ओम श्रीम शियै नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये दरिद्रता आपको दूर करता है, आपकी यश में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपको प्राप्त होती है। व्रत के दौरान माँ को बताशे, शंख, कमलगट्टे, मखाना आदि अर्पित करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत के दिनों में चूड़ियों का दान करना शुभ माना जाता है। श्रृंगार का सामान भी आप साथ में दान कर सकते हैं। पीली कौड़ी माँ को अति प्रिय है, तो आप पीली कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर माँ के पास रखें
बाद में यानी कि अंतिम दिन आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूजा जरूर करें, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है। अब ये अवसर आपको अगले वर्ष ही प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो 16 दिन हैं वो दिवाली से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।